कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसमें आज उनका वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब ये केस 18 मार्च को लगेगा। सरकार पूरी तरह से स्थिर है और मुख्यमंत्री प्रदेश में जगह जगह जाकर रैलियां और विकास के कार्य कर रहे हैं और ये सरकार किसी भी परेशानी में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी 34 विधायक इकट्ठे हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं और प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों पर जो FIR दर्ज हुई है वो तथ्यों के आधार पर हुई है, इसमें पैसों का लेन देन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उनका जो एडवोकेट है हर्ष सैलवे, वो बात ज्वाइन नहीं किया उसने। तो 3 चीज़ें पूछी हैं कोर्ट ने। उन्होंने पहले ही पूछा उनसे कि वाई डोंट यू गो टू हाई कोर्ट। दूसरा उन्होंने पूछा देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वायलेशन है। उन्होंने पूछा कि इससे तो कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। तीसरा उन्होंने पूछा कि हमें स्पेशल टाइम नहीं दिया गया। तो उसमें इनका जो सतपाल जैन है उसने ये लिखा कि स्पीकर डिसाइडेड विद इन 18 आवर्स विदाउट सर्विंग नोटिस। उन्होंने 18 घंटे के अंदर जो था हमें डिसाइड करना था और हमें नोट सर्व करना। जज ने कहा दैट ईमेल वाज सेंट दैट वाज सफिशिएंट। कि स्पीकर ने आपको ईमेल की थी कि आप आइए और आपसे बातचीत करेंगे। तो कहते हैं जी हाँ उन्होंने की थी। तो कहते हैं दैट वाज सफिशिएंट। आपको इनवाइट किया, आपको सुना और उन्होंने अपना डिसीजन दिया। अब जो मैटर जो है वो 18 को है। तो अब 18 को ये 3 पॉइंट्स के तो ऊपर उनके जो दलील थी, अपील थी, उसको तो मैंने बता दिया आपको कि उसने कहा कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुई है, आपको जो है ईमेल की गई है, आपको सुना गया है, तो इसमें तो कोई लैप्स नहीं है। आप देखते हैं कि 15 को क्या डेट जो है वो पड़ती है, 18 को क्या डेट पड़ती है, मंडे है 18 को। तो 18 को डेट के ऊपर ही फैसला होगा। मजबूत है सरकार को, कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सुबह चले जाते हैं और कंस्टिट्यूंसियों में रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। किसी वक्त भी आचार संहिता लग सकती है। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम 16 तारीख तक बनाया हुआ है, कर रहे हैं, आपके सामने है। इतनी बड़ी गारंटी ये जो जिन लोगों को बिना पेंशन के 2.5-3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती थी। किस स्टेट ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी 2003 में किसने पेंशन बंद की? उनकी BJP ने की। उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। वो बंद करके गया पेंशन। हमने शुरू कर दी, राजस्थान वालों ने शुरू कर दी, अब ये राजस्थान में बंद करने जा रहे हैं। और यहाँ भी खतरा है, अगर इस प्रकार के लोग दोबारा सत्ता में काब्ज होंगे तो यहाँ फिर दोबारा जो है वो सारी सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित होंगे। हमने सभी लोगों को अब पेंशन का प्रावधान किया, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई। अभी हमने 1500 के महिला को देने की गारंटी दी थी, उसको भी हमने अभी जो है वो पूरा किया है। अभी हम जो है वो मिल्क जो है वो ज़्यादा रेट्स के ऊपर ले रहे हैं, वो भी हमारी गारंटी थी। 10 रुपये हमने मिल्क के ऊपर बढ़ाए। अभी हम ऑर्गेनिक मन्योरिंग खरीदने जा रहे हैं, उसकी हमने टेंडर फ्लोट कर दी है, वो भी हमारी गारंटी। हम अपनी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना। ये भी लोगों को ब्राइब कर रहे हैं। लाडली योजना, बहना लाडली योजना मध्य प्रदेश में क्या किया? अभी जो गारंटी दे रहा है महिलाओं को, गारंटी 100 रुपये सिलेंडर बंद करे, ये गारंटी नहीं है। आपको कांग्रेस की गारंटियाँ बुरी लगती हैं, आप जो झूठी गारंटियाँ देते हैं वो आपको अच्छी लगती हैं। इसकी क्या गारंटी है भाई? प्रधानमंत्री की गारंटी है, हमारी अपनी कोई गारंटी नहीं है। शाम को ज़्यादा रोटी खा लोगे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्या गारंटी है? ठीक है नहीं? चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, क्या गारंटी है? आपकी गारंटी है कोई? जो आप प्रेस वाले बैठे हुए हैं कि आए कोई अपना लिख के देखिए, आप अपना पंचनामा कीजिए। मेरा जो पंचनामा होगा वो जो 100 साल का बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। ये गारंटियाँ नहीं थी। ये सब लोगों को बहकावा देने के लिए, एक लोगों का ध्यान बटाने के लिए
जो असली बातें हैं, लोगों के मुद्दे छोड़ करके आप लोगों को फेविस देने के लिए ये गारंटियाँ बनाई जाती हैं ताकि लोगों का ध्यान जो है वो बेसिक चीज़ों से हट करके इस तरफ चला जाए।